माननीय श्री संदीप कुमार पाठक जी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ राइस मिल्स इन पंजाब। धन्यवाद चेयरमैन सर। सर, आज मैं आपके माध्यम से पंजाब में जो एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट किया गया, जिसमें कि किसानों को, आढ़तियों को और राइस मिलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बारे में बातें रखना चाहता हूं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरे देश में जहां जहां पर भी खेती होती है उससे संबंधित है। ऑनरेबल चेयर सर, अनाज को खरीदने की एक प्रणाली होती है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो किसान है वो मंडी में जाता है और मंडी पे अपने अनाज को बेचता है। मंडी से फिर वो राइस मिलर्स के पास आती है पूरी अनाज, वहाँ पर उसका मिलिंग होकर वो एफसीआई के गोडाउन पे जाता है। एफसीआई के गोडाउन पे जाता है, वहाँ से फिर कई राज्यों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक भी कड़ी को हटा दिया जाए या डिसरप्ट कर दिया जाए तो सीधे सीधे किसानों को, आढ़तियों को, राइस मिलर्स को बहुत नुकसान होता है, बहुत हिट करता है उनके बिजनेस को। अब आप ये मानिए कि पंजाब में इस बार धान खरीदी के समय जो एफसीआई के गोडाउन्स थे वो खाली नहीं किए गए। उसके अलावा 2 लाख मीट्रिक टन जो राइस मिलर्स के पास पहले से पिछली फसल के जो स्टोर्ड धान थे वो उसको हटाया नहीं गया। तो जब आपके गोडाउन्स और राइस मिलर्स में जगह ही खाली नहीं बचेंगे तो प्रोक्योरमेंट हिट होगा। इससे क्या हुआ कि किसान लाइन लगाकर मंडी पे खड़े रहे, लाइन लगाकर मंडी पे खड़े रहे। उनको कई जगह सस्ते, हड़बड़ी में, डर में सस्ते रेट पे देना पड़ा। इसके अलावा ये भी हुआ कि किसान की अगली फसल में देरी हुई। किसानों की अगली फसल में देरी होती है, पूरे सीधे देश के इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। आढ़तियों को फर्क ये पड़ता है, पहले 2.5% एमएसपी पे दिया जाता था, आज केंद्र सरकार ने उसको सीधे सिर्फ फिक्स कर दिया 45 रुपए पे। बहुत ज्यादा नुकसान है उनको। राइस मिलर्स को अगर आप लेंगे, राइस मिलर्स की जो फायदे होते हैं, वो जो मिलिंग करते हैं उस पे जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसी पे फायदा होता है, उनका मिलिंग रुक गया। इस तरीके से जो एक पूरा इकोनॉमिक एग्रेरियन स्टेट्स के इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। पंजाब सरकार ने पिछले 6 महीने में 7 चिट्ठियां लिखी, उसका कोई जवाब नहीं आया। यह रिक्वेस्ट किया गया कि जो गुड्स की ट्रेन्स होती है जो 18 है उसको बढ़ाकर 36 किया जाए। मेरा यह मानना है कि अगर इस तरीके से हम एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस को डिसरप्ट करेंगे तो आप मुझे यह बताइए, आपके माध्यम से मैं ये देश से पूछना चाहता हूं, क्या एफसीआई के पूरे प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है? क्या एफसीआई के टाइमलाइन कैलेंडर में फ्रोजन नहीं है कि फलाने महीने के फलाने तारीख को फलाने चीज होनी है? और अगर ये फिक्स्ड है तो ऐसा क्या हुआ इस बार? कि इस पूरी प्रक्रिया को अस्त व्यस्त किया गया? क्या सरकार किसानों से अभी भी बदला लेना चाहती है? क्या केंद्र सरकार उस काले कानून वाले मैटर पे अभी भी बदला? मेरा यह सबमिशन है, आपने किसानों की बात मानकर बड़ा दिल दिखाया है। आप उसका क्रेडिट लीजिए, वो बड़प्पन